बेहोशी के बाद जग गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है? वाह। बोला देखो ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन, अगर ये ऑपरेशन सफल रहा तो ये माला हमको पहनाई जाएगी, अगर ऑपरेशन सफल नहीं रहा तो ये माला सियावर रामचंद्र की। बहुत बढ़िया भैया वाह। 151 कन्याओं का विवाह हो रहा है, 151 कन्याओं का विवाह, ये बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन आपने उन 151 कुंवारे लड़कों पर भी बड़ी कृपा की है जिनका विवाह हो गया। महाराज जी इस सृष्टि में हमारे यहाँ ये बड़ी दिक्कत, कुंवारे लड़कों का विवाह नहीं हो रहा, बल्कि बुजुर्ग दोबारा करने पर तुले हुए हैं। एक मुहिम लेकर के मैं एक मुहिम लेकर के मैं चल रहा हूँ देश में महाराज जी, एक मुहिम लेकर के चल रहा हूँ। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, यहीं से आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो इसे पूरे देश में पढ़ूंगा। निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए कि ये सब निपट चुके हैं महाराज जी। 2-3 4 पंक्तियां सुनिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये मुहिम लेकर के मैं देश में बढ़ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, कुंवारे मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूँ, मन के साथ सुनना। हाँ वाह। कुंवारे मन के साथ सुनना, बुजुर्ग भले इसको ना सुन सके तो दिल में पत्थर रख के सुने। पटेरिया दादा मुझको अलग से घूर के देखने लगते हैं जब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक मुहिम सुन लीजिए, निवेदन कर रहा हूँ, आनंद के साथ रहिए, क्योंकि महाराज जी परमानंद में रहते हैं तो हम सबको आनंद में रहना चाहिए। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में नया समक नंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल कानून पास हो जाइए भोपाल से। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। वाह वाह वाह। जिंदाबाद भैया। लेकिन टीम लंबी है, मुझको आज कम पढ़ना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक छंद और एक कविता। स्वागत भैया। और नहीं महाराज जी कह रहे हैं और सुनाइए, क्या क्या आनंद सुनाए महाराज जी। तमाम देखे तो तमाम आनंद बिखरा, जैसे महाराज जी कहते हैं, देखिए तो तमाम। मैं अपने घर में आनंद में रहता हूँ महाराज जी। ये हॉस्पिटल की बात कर रहा था, ये हॉस्पिटल की बात, मेरे यहाँ मेरे घर में मेरे अलावा सब डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी और छोटे भाई दोनों डॉक्टर हैं, मैं सब आनंद। मैंने पिताजी से एक दिन पूछा, मैंने कहा ये आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में धन क्यों लिखा रहता है? बोले ठीक है तुमको बताए दे रहे हैं, लेकिन किसी को बताना मत। हालांकि महाराज जी जिस दिन से वो हमको बताए उस दिन मैं सबको बताता फिरता हूँ। बोले ये तुम्हारी आपकी गाड़ी में धन क्यों लिखा रहता है? पिताजी बोले देखो धन में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। हम कहे इसका क्या मतलब है? बोले मरीज हमारे क्लिनिक में ऐसे खड़ा खड़ा आता है और यहाँ से ऐसे लेट करके सीधे। क्या व्यंग है, वाह 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 वाह। अच्छा प्लस का एक और मतलब है महाराज जी, प्लस का आपके यहाँ डॉक्टर सुनने बहुत आए थे। प्लस का एक और मतलब है महाराज जी, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। अच्छा महाराज जी हमारा
छोटा वाला भाई वो और बड़ा डॉक्टर है, सुन रहा होगा लाइव, वो आपको रोज सुनता है। वो और बड़ा डॉक्टर है, वो आईसीयू में जब गया तो मरीज बेहोशी के बाद जग गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा